ले भाई वो काम हो गया। बोले भाई चाणा 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 चाणा। तो भाई एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है, अगर भाई क्या प्रदेश सरकार हरियाणा रोडवेज का बेड़ा बढ़ाने की तैयारी में है? अगर भाई प्रदेश सरकार हरियाणा रोडवेज का बेड़ा गर्क करने की तैयारी में है तो उससे की पड़ताल भी करांगे। और भाई जो बस में सवारी बैठी हैं उनकी टिकट भी चेक करांगे, क्योंकि कई बार बिना टिकट बैठ जाए। भाई ले ली टिकट तने? पास है जी। पास है? हाँ जी। तने तो वो काम कर दिया, वो बूढ़ा 2 टिकट ले रहा था, बोले था टिकट दिया। आर्मी के अंदर। हाँ ठीक है, फौजी भाई हैं। हाँ जी। चलो तो भाई फिलहाल जो है चंडीगढ़ वाली बस में हम बैठ लिए। हाँ आज भाई आज ऊपर आज तो हाउसफुल होने हो रहा है, टिकट भी चेक करांगे। और मामला क्या है, प्रदेश सरकार, क्योंकि जो हमारे तरफ जो जानकारी आई है, कई सारे मानस न्यू कहे हैं कि भाई प्रदेश सरकार जो है वो हरियाणा रोडवेज का बेड़ा गर्क करने की तैयारी में है। कोई तो न्यू है बेड़ा बढ़ावेंगे तो कोई न्यू है बेड़ा गर्क करेंगे। तो अलग अलग मानस साहब पूछांगे। हाँ जी भाई साहब, राम राम आंटी। सभी दर्शकों को राम राम। पहले तो टिकट दिखाओ। टिकट बिना टिकट, ये देखो भाई, ये देखो, ये पहला मानस पकड़ेगा बिना टिकट। नहीं यात्री नहीं है, ये तो स्टाफ है। अच्छा स्टाफ वाले हैं। अच्छा हाँ जी। बताओ आप चंडीगढ़ का मुँह रखा है? हाँ चंडीगढ़ तो वैसे जा रहे हैं, लेकिन अगले महीने पक्का चंडीगढ़ की तरफ मुँह है। ये तो स्टाफ वाले टिकट के भाई। हाँ जी टिकट दिखाओ। टिकट स्टाफ है भाई साहब, ये सारे स्टाफ बैठे हैं। हमें तो स्टाफ क्या करनी हो तो नहीं, टिकट ना दिखाने का बहाना बना रखे हुए हैं। हाँ जी स्टाफ है साहब। स्टाफ है? अच्छा ले भाई, सारे वही बात है, बोले भाई स्टाफ है। हाँ जी टिकट रोडवेज स्टाफ से। रोडवेज स्टाफ। आप तो प्रधान नहीं हो। ले भाई यहाँ तक करके, ये तो सारे प्रधान बैठे हैं। कौन कौन है प्रधान है? सामने करो भाई तू ही रुक जाए, बिना स्टार्ट करिए कि कौन सा मुँह करे तूने? चंडीगढ़ का मुँह करे? चंडीगढ़ जाऊंगे। हाँ जी सीधा। हाँ जी। बीच में रोक देगी देवी ना, बीच में ना रोक। एक बार आ जाओ भी नीचे भाई, जितना जिनसे प्रधान है नहीं वो सारे नीचे आ जाओ भाई। जो कर प्रदेश सरकार कर्या है कर्मचारियों का गिला है, आ जाओ भाई आ जाओ। तड़ा तार का आड़े सारे इनकी सबकी टिकट चेक कराएंगे, पूरी तलाशी लेवांगे। तो फिलहाल भाई रोहतक बस स्टैंड पर ये लाइव तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो सारे भाई ने। राम राम भाई, मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। और भाई फिलहाल ये लाइव तस्वीर, क्योंकि बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं। कैमरामैन वरुण रेड्डू, अरे भाई यहाँ प्रधान तो उड़ान इकट्ठे हो गए तो कैमरा का मुंह नहीं ऑन कर रहा है। आज उड़ान शाम आ जाओ जी उड़ान आ जाओ। तो मामला क्या है, क्योंकि हमारे तरफ जो जानकारी आई है कि भाई प्रदेश सरकार जो है वो हरियाणा रोडवेज का बेड़ा गर्क करेगी कि बेड़ा बढ़ाने की तैयारी में है? थोड़ा सा यूँ बताओ जी। हाँ जी। देखो बेड़ा गर्क ही कहेंगे, क्योंकि एक अपनी हरियाणवी भाषा में कह रहे लैंग थैंग हो गया, बेड़ा बढ़ाया तो है। अच्छा। लेकिन उसके अलावा जो एक वेंटिलेटर पे ही मानो रोडवेज को। अच्छा जी। क्योंकि 92 के बाद कोई भर्ती नहीं जो वर्कशॉप की है। अच्छा। अभी जो कंडक्टर लिए हैं वो रोजगार कौशल से, वो अस्थायी रोजगार की जो बात है हम तो मांग कर रहे हैं। अच्छा जी। कि स्थायी रोजगार हो। और फिलहाल ताजा तरीन मामला जो है 2 दिन हस्ताक्षर अभियान चला है, वो हमारे जो राज्य के साझा मोर्चा के वरिष्ठ नेता हैं। अच्छा फिलहाल जो मन मेरे दौर जो जानकारी है भाई, जिस तरह हरियाणा रोडवेज की अगर मैं बात करूँ तो भाई 14 मोर्चे हैं। न्यू है बात जी, 14 संगठन है, उनमें तो 10 जो संगठन है उनने मिलकर एक साझा मोर्चा तैयार कराया है। साझी तो सुनी थी, सांझी हुआ कर अपनी जो परंपरा, ये साझा और देख लिया हमने साझा मोर्चा। और लगभग सारे प्रधान है जी। क्या नाम है जी आपका? वीरेंद्र सिंह सिगरवा, हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन इंटक। अच्छा जी। वरिष्ठ सदस्य साझा मोर्चा जी। तो वीरेंद्र भाई किस किस डाल की चुनौतियां हैं प्रदेश सरकार की? अगर मैं बात करूं खट्टर सरकार तय किस डाल की तो उम्मीद थी, और कौन सी उम्मीद के ऊपर 95 वाली फ्लड की तरह पानी फेर दिया? सरकार से देखिए साझा मोर्चा बना हुआ है, काफी दिन से संघर्षशील है और यही मांग करता है साझा मोर्चा के हरियाणा रोडवेज में मतलब 10,000 बसों का बेड़ा और बढ़ाया जाए। अच्छा जी। जो बढ़ती आबादी के हिसाब से मतलब आज के जमाने में मतलब जो जनता को अच्छी सुविधा मिल सके। अच्छा। और पक्की भर्ती सरकार करे। हम बार बार सरकार को अवगत करवा चुके हैं। अच्छा जी। मांग पत्र के ऊपर मांग पत्र दे चुके हैं। मांग के ऊपर मांग चल रही है और कच्चे काम करें, मतलब पक्के काम करने चाहिए। जिस तरह सरकार बनी थी तो बड़े बड़े वादे करे गए थे। और हरियाणा रोडवेज का बेड़ा की भी अगर मैं बात करूं तो भाई टेम पे परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की बात करा या फिर खट्टर सरकार की बात करा तो बड़े बड़े दावे करे गए थे, लेकिन उन दावे के ऊपर 95 की फ्लड की तरह पानी फेर दिया। हाँ जी, क्या नाम है जी? मेरा नाम जोगिंदर ढोल, डिपो प्रधान रोहतक डिपो। अच्छा जी। तो जोगिंदर भाई किस डाल की डिमांड अगर मैं बात करूं तो किस तरह की मुख्य मांगे हैं आप लोगों की?
हमारी मुख्य मांगे तो ये है कि रोडवेज के बेड़े में जो आज की जनसंख्या है लगभग 2.5 करोड़ से ऊपर पहुंच गए रहने की, तो इसमें कम से कम 10,000 बसें शामिल की जाएं ताकि कम से कम 60,000 बेरोजगार युवकों को पक्का रोजगार मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी हमारी जो कर्मचारियों की रोडवेज के अंदर काफी समस्याएं हैं। एक हमारी जो ईएल छुट्टियां हैं उनको सरकार ने काट दिया गया है। हमारी सरकार से मांग है कि हमारे 2/12 से जो 1/84 में जो हमारी 33 ईएल छुट्टियां की गई वो लागू की जाए। वर्कशॉप के अंदर हमारी पक्की भर्ती की जाए, क्योंकि 92-93 के बाद कोई भी वर्कशॉप के अंदर रेगुलर भर्ती नहीं हुई है। हालांकि फोरमैन और WM तो पक्के लगा दिए गए, लेकिन जो नीचे मैकेनिकल स्टाफ है उसकी एक भी रेगुलर भर्ती नहीं की गई। बिल्कुल, यानी कि प्रदेश सरकार भाई वादे तो बड़े बड़े कराए भाई, चौंधा लगता तो नौन से आ जा कैमरामैन थोड़े उड़ान से आ जाओ, तो वादे बड़े बड़े करे जावे हैं, लेकिन उनके ऊपर खरे उतरण की जो बात आवे है तो उसमें कितने कितने उन उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया जावे। CSR की अगर मैं बात करूं तो उसका रूल भी लागू करने की बात कर रही थी सरकार, कोई 95 में जो रूल था वो थोपने की बात भी हो रही थी। 23 जून को मंत्री जी और PST और DG हरियाणा रोडवेज के साथ साझा मोर्चा की मीटिंग हुई। मीटिंग में सरकार ने हमारी जायज मांगे मान ली गई थी, अच्छा। लेकिन आज धरातल पर एक भी मांग हमारी लागू नहीं हो रही है। हम अब सरकार को और मंत्री जी को कहना चाहते हैं कि समय रहते हुए हमें जो हमारी जायज मांगे उनको जल्द से जल्द पूरा करे, नहीं तो आने वाले समय में जो भी आंदोलन होगा उसकी सरकार की जिम्मेवारी होगी। वो तो आपने कहावत है हरियाणा में, बोले भाई पंचायत का फैसला शर्माता है और पतनाड़ा उड़े चलेगा, यानी कि वादा तो कर दिया लेकिन इरादा नहीं है, इरादा नहीं है। न्यू बात है जी। हाँ जी बिल्कुल, सरकार हमारी जो मांगी हुई मांगों को भी लागू नहीं कर रही है। बार बार हम साझा मोर्चा के साथ, राज्य साझा मोर्चा के साथ सरकार की बार बार वार्तालाप हो रही है, PST साहब के साथ, मंत्री जी के साथ, DG साहब के साथ, परंतु जो हमारी मांगे मान लेती है सरकार, खुद कहती है कि भाई आपकी मांगे जायज हैं, परंतु उन मांगों को मतलब लागू सरकार नहीं कर रही, जिसके विरोध में हम 23 नवंबर तक अगर जो सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो करनाल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री का घेराव किया जाएगा। बड़ी बड़ी बात, बड़ी चेतावनी जारी कर दी है भाई खट्टर साहब का 26 नवंबर को। अच्छा। 26 नवंबर को अगर 26 नवंबर तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो मुख्यमंत्री या करनाल में घेराव कराया जाएगा। इससे पहले भी मुख्यमंत्री या करनाल के अंदर रोडवेज यूनियनों के द्वारा घेराव किया गया था और मंत्री जी का भी फरीदाबाद के अंदर मतलब कैंप ऑफिस का घेराव किया गया था, परंतु सरकार ने वहां हमारी मांगों को जायज माना था लेकिन उनको लागू नहीं किया एक निश्चित समय सीमा के अंदर। इसलिए रोडवेज का कर्मचारी मजबूर होकर आंदोलन के लिए बाध्य होगा और हमारा राज्य का जो शीर्ष नेतृत्व है साझे मोर्चे का, उसके बाद अगर फिर भी सरकार नहीं मानती है तो जो भी फैसला लेंगे कड़े से कड़ा फैसला लेंगे। रोडवेज का कर्मचारी उस फैसले पर फूल चढ़ाने का काम करेगा। मजबूर होकर मजबूत फैसला लेने की तैयारी में है हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी। रोडवेज का कर्मचारी अपनी लड़ाई को लड़ने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। ये आम जनता का विभाग है, दिन रात मतलब ये 24 घंटे मतलब तीज त्योहार पे रोडवेज का कर्मचारी काम करता है। मैंने तो CSR रूल के अंदर रखा गया है। हमारी जो साल में 33 छुट्टियों का प्रावधान था चालक परिचालक व वर्कशॉप स्टाफ के लिए, भरे पड़े हो भाई। उन सभी को हमारी उन छुट्टियों को काट दिया गया है और 95 के रूल के अनुसार उनको लागू कर दिया गया है। लेकिन हमें 95 के सर्विस रूल में भी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। जो 84 का जो संयुक्त पंजाब का नियम जो हरियाणा में लागू था CSR रूल 95 से पहले 1984 का जो नियम लागू था जो संयुक्त पंजाब के टाइम तक लागू था, उसके बाद जो 95 का रूल बनया हमारे को 3 कैटेगरियों को उससे वंचित रखा गया था क्योंकि हमारा काम ज्यादा घंटों का था। जैसे आप बटन को नहीं चाहिए तो एक बात है भाई, यहाँ तो भाई भरे बैठे जमा, यहाँ बातें देखे तो भाई किस टाइम से धर्म आओगा और हम बिना रुके अपनी बात रखेंगे। कोई आदमी को हमारी बात रखने वाला हो, अच्छा। उसी से उम्मीद की जाती है। बात सही है बिल्कुल। लेकिन हमें एक दुख की बात ये है धर्मू भाई कि रोडवेज जब इस प्रदेश को नहीं बल्कि आम जनता को, चाहे वो दूसरे स्टेट की है, बिल्कुल। आप कोरोना से आप बात उठा के देख लो या कोई पेपरों की लगा लो या किसी तीज त्योहार की, जो भी मतलब जनता को जरूरत पड़ती है रोडवेज हमेशा बिल्कुल वहाँ खड़ी मिलती है। लेकिन हमारे लिए बिल्कुल सुधीर भाई, हरियाणा रोडवेज की अगर मैं बात करूँ तो भाई पूरे देश की नंबर 1 रोडवेज है
और या चाल पड़ी तो हम खट्टो जाओ दे रे गिराव कर जाओ दे या बस डाली ये गिराव इसका समय हो गया है, क्योंकि रोडवेज समय पे अपना काम करती है, अपने समय के प्रति प्रतिबद्ध है। रोडवेज का कर्मचारी अपनी सभी मतलब अपने निजी दायित्व को छोड़ के सरकार के प्रति वफादारी करता है। काम कर देने का बस मत उतार लिया हमारी बस इसमें जाना था हमने। ना इसी यूं तो नहीं। भाई साहब एक अपना खट्टर साहब ने भी एक छोटी बात कही थी, हमारे कंडक्टर है प्रति चोर है। हम चोर कौन है जी? हमने तो इतना माल दिया है, प्योर है, प्योर है। हाँ प्योर, हाँ हमने तो लोग के गहने 1 रुपये सब कम दिया है जित हमने पाए हैं। हम चोर कौन है? अपनी मेहनत की खावा, हाँ दिन रात मेहनत करा, यह बात गलत थी। और मैं की डरता कौन है? मैं तो ईब को हूँ, बट्टन की चोट मारांगे कति खड़ी। बड़ी बात भारा बात आने लगी भाई, पास देखिए भाई बना दिए थे हम सरकार ने, चोर नहीं है जी। ये एक बड़ी बात है, ये भाई ठीक कह रहे हैं, ये एक बहुत दुख का विषय है। देखो रोडवेज की ईमानदारी, महिलाओं के प्रति जो रवैया रहा है, कई सारे सुधीर भाई कई सारे मामले आए हैं जिसमें कि मतलब जो प्रदेश की महिलाओं के सम्मान की अगर मैं बात करूं, आज तक शायद मेरी जानकारी में कोई ऐसा मामला नहीं आया जड़ा किते हरियाणा की किसी बाण बेटी का गेला कोई अभद्र व्यवहार होया हो, इस तरह का कोई मामला हरियाणा रोडवेज की तरफ से नहीं आया। लेकिन इसमें दुख का विषय ये है ना जी कि जैसे ये भाई बता रहे थे कि एक झटके में मतलब दोषी करार दे दिया, कि ये बोल दिया कि भाई वो मतलब इस प्रकार से 2 रुपए, जबकि अगर इस पे डिटेल पे यहाँ देखो इस उसके माध्यम से मैं इस पे डिटेल पे बात नहीं करना चाहूंगा, वो तो उनके टेबल पे बैठ के बात करेंगे, मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो आंदोलन के थ्रू बात करेंगे। हमारी लड़ाई रोडवेज की नहीं है, हमारी लड़ाई देश की जनता, पब्लिक की जनता, जो हरियाणा की जनता है, पब्लिक की लड़ाई है हमारी। हम उसी के लिए मतलब लड़ रहे हैं। तो ये जो मान लो अगर आपकी मांगे हैं जो ये नहीं मानी गई, या 95 का जो CRS है वो लागू नहीं होया, तो कौन सा है अगला जो तारा मजबूर हो गए जो मजबूत कदम है वो कौन सा है? मजबूत का तो अभी बताया आपको, अभी अगले महीने 26 नवंबर को जो घेराव करेंगे, उसके बाद भी यदि नहीं मानते हैं तो देखो वो 18 दिन वाली हड़ताल वाला इस प्रकार से कोई अपना कोई 28 दिसंबर को हाँ। हड़ताल का नोटिस नहीं 26 का क्या है? घेराव करेंगे लगभग 26/11 बड़ी ऐतिहासिक सी तारीख है, शायद दर्शकों ने बेरा आयु 26/11 के है, तो बड़ी ऐतिहासिक तारीख है। और हरियाणा रोडवेज के जो कर्मचारी हैं उनने बिल्कुल बजा दिया है, और इनकी साफ तौर पर इनका कहना है अगर हमारी जो जायज मांग है वह भी अगर सरकार नहीं मानेगी तो भाई फिर क्यों कर काम चल लगा। कुछ और कोई बात रही तो नहीं जी? बात ऐसी है, करमू छोटा भाई भाई साहब के कहा रहे, मतलब हमारा जो है 10 साझा मोर्चा बना हुआ है। एक कर्मचारी, जितने हमारे कर्मचारी है ना, उनकी एक डिमांड थी, सारी उन्होंने एक फ्रंट पे मंच पे काम कर रही हैं। और सरकार से कई बार वार्तालाप भी होली है, जैसे गुड़गांव घेराव किया था, परिवहन मंत्री ने हमारे को वो फल आश्वासन दिया था, अगर तुम्हारा जो हमारी 8-10 मांग तो ऐसी थी तुम्हारी जायज बनती है, लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं है आज के दिन, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारा साझा मोर्चा है, अगर सरकार नहीं मानती है तो हम सख्त से कोई निर्णय लेके, हमारा जो साझा मोर्चा लेगा, हम सभी पूरा हरियाणा रोडवेज का कार्य कर्मचारी सब फुल चढ़ाने का काम करेगा। 26 नंबर का घेराव है, फिर जैसे 18 दिन की हड़ताल हुई थी ना, वैसा हमारा आंदोलन रूप ले सकता है, लेकिन सरकार जिम्मेवार हुई, बड़ा आंदोलन हो सकता है। ये मतलब शॉर्ट में बात कहने की ये है कि हरियाणा की लाइफलाइन हरियाणा रोडवेज, ठीक है जी, और उसी के साथ मतलब ऐसा सौतेला व्यवहार जो कर रही है सरकार, लेकिन अकेला रोडवेज भी नहीं है, सभी वर्ग जो है वो कैटेगरी दुखी हैं। लेकिन हमारी अपील है सरकार से एक बार फिर से कि इस बारे में जो है उनको गंभीरता से जो है ये बातचीत करनी चाहिए। चलो भाई, प्रदेश सरकार के किन किन फैसले आता है पब्लिक दुखी है, मर्यादित भाषा में कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। और भाई न्यू भी बताइयो अभी क्या वाक्य में जो कर्मचारियों का आरोप है अभी प्रदेश सरकार हरियाणा रोडवेज का बेड़ा बढ़ाने के लिए बजाय बेड़ा गर्क करने का काम कर रही है, कि यह सच्चाई है कि यह बात कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो भाई। और वीडियो नहीं कर दो जी, लाके शेयरिंग का तार दो फतूर, ताकि इस डाल की समस्या उसके दूर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू, ये थोड़ा जोश और देख लिया। जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय कर दो भाई से। जय कर्मचारी, हाँ, जय रोडवेज, जय कर्मचारी, जय रोडवेज, हाँ, अर्जा परेशान भी हो रहे सारे, परेशानी मुर्दाबाद, कर्मचारी जिंदाबाद।